आज हम देखेंगे 3D आकारों के जाल से संबंधित कुछ उदाहरण। नीचे दर्शाए गए ठोस का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर का है। ठोस का जाल यानी नेट खींचे। जाल 2D में बनाया गया ऐसा ढांचा या रूपरेखा होती है जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त होता है। चलिए दर्शाए गए आकार का जाल खींचे। दर्शाया गया ठोस यानी सॉलिड एक त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसमें कुल 4 फलक यानी फेसेस है। सभी त्रिभुजाकार है। यहाँ त्रिभुजाकार आधार के तीनों किनारों पर एक एक त्रिभुज है। जाल खींचने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुजाकार आधार खींचेंगे जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब हम इस त्रिभुज की किसी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचेंगे जिसकी भुजा आधार की भुजा के बराबर हो। इसी तरह हम बचे दोनों भुजाओं पर भी आधार के माप के त्रिभुज खींचेंगे। इस तरह हमने त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए जाल खींच लिया है। अगला उदाहरण, निम्न दर्शाए जालों में सभी आयतों की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तथा दर्शाए गए सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कौन से जाल त्रिभुजाकार प्रिज्म की रचना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार फलक प्रिज्म के आधार होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व फलक होते हैं। यहाँ दर्शाए तीनों जालों में 2 त्रिभुज और 3 आयत के आकार के समतल भाग है। चलिए पहले आकृति की बात करें। सुविधा के लिए हम विभिन्न शीर्षों को नाम देंगे। त्रिभुज PED को हम रेखाखंड DE के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि वह आयत DEFC को लंब हो। इसी तरह हम त्रिभुज QCF को रेखाखंड CF के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि वह भी आयत DEFC को लंब हो। अब हम आयत ABCD को भुजा CD के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि उसकी भुजा AD त्रिभुज PED की भुजा PD से संलग्न हो तथा भुजा BC त्रिभुज QCF की भुजा QC से संलग्न हो। इसी तरह हम आयत EFGH को भुजा EF के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि उसकी भुजा EH त्रिभुज PED की भुजा PE से संलग्न हो तथा भुजा FG त्रिभुज QCF की भुजा QF से संलग्न हो। इस तरह हमें एक त्रिभुजाकार प्रिज्म यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम दूसरी आकृति को मोड़ते हैं तो इस स्थिति में भी हमें एक त्रिभुजाकार प्रिज्म प्राप्त होगा। अब आप एक गत्ते पर तीसरी आकृति बनाइए। इसे काटकर गत्ते से अलग कर लीजिए और मोड़कर एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाने का प्रयास कीजिए। आप जान पाएंगे कि इस स्थिति में आपको त्रिभुजाकार प्रिज्म प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ पहली और दूसरी आकृति में दर्शाए जाल ही त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में दोनों त्रिभुज सम्मुख होते हैं, जबकि तीसरी आकृति में दर्शाए गए जाल में दोनों त्रिभुजों को संलग्न रखा गया है। इसी तरह त्रिभुजाकार प्रिज्म के दोनों त्रिभुजों में कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ
यानी कॉमन नहीं होता, जबकि दर्शाई गई आकृति के त्रिभुजों में एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। इसलिए किसी भी प्रकार से तीसरे जाल से एक त्रिभुजाकार प्रिज्म नहीं बनाया जा सकता। अगला उदाहरण, दर्शाए गए जाल कौन से ठोसों को निरूपित करते हैं? चलिए पहली आकृति की बात करें। यदि हम इसके एक सीधी भुजा को घुमाते हुए दूसरी सीधी भुजा पर लाते हैं तो वक्राकार भाग वृत्त का रूप ले लेता है। तश्तरी को मोड़कर हम खुले भाग को ढक लेते हैं। इससे हमें एक शंकु यानी कोन का आकार प्राप्त होता है। चलिए दूसरी आकृति की बात करें। हम आयत को चौड़ाई की ओर वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे और खुले भागों को तश्तरियों से ढक लेंगे। इससे हमें एक बेलन यानी सिलेंडर प्राप्त होगा। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि तीसरी आकृति में दर्शाए गए जाल से कौन सा त्रिविमीय आकार प्राप्त होगा। तो आज हमने देखे 3D आकारों के जाल से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।